एक इंसान को खुशी या दुख में जो सबसे ज्यादा सहारा देती है वो उसकी फैमिली होती है, उसके रिश्तेदार होते हैं। और ये फैमिलीज और ये रिश्ते शादी के बाद बनते हैं। क्योंकि हम लोगों के JKSSB एग्जाम में जो यूनिट नंबर फर्स्ट है स्पेशलाइजेशन का, जो हम लोग लास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, वहां पे मैरिज, किनशिप और फैमिली एक टॉपिक है। तो उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो जो है अच्छा लगेगा और इस वीडियो को आप लोग दूसरे लोगों तक जरूरी शेयर करोगे ताकि सबको फायदा मिले। क्योंकि आज हेल्थ कंडीशन भी ठीक नहीं थी, तो इसके बावजूद भी कोशिश कर रहा हूं कि हर किसी को फायदा मिले। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि वो स्टूडेंट जो एग्जाम की तलाश में इस सेंस में जो रोजगार के लिए एग्जाम्स दे रहे हैं, उनको इससे कुछ फायदा मिले। मेरी यही कोशिश है। चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे कहाँ पे चलेंगे? आज जो हम लोगों का पहले वाला टॉपिक होगा फैमिली। अभी फैमिली किसको कहते हैं हम लोग? सबसे पहले फैमिली की अगर बात करें, ये जो फैमिली यहाँ पे है, ये एक रोमन वर्ड है जिसके मीनिंग है सर्वेंट, यानी नौकर। आगे देखेंगे अभी ये क्या हुआ। इसके बाद अगर हम लोग देखें लैटिन में फैमिलिया, दैट मीन्स हाउस होल्ड, घर हम लोगों का। अगर हम लोग रोमन के मुताबिक देखें, रोमन लैंग्वेज में फैमिलियस कहते हैं वो इंसान जिनके माँ बाप, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स एक हो, या रोम में फैमिली कहते थे स्लेव्स को, गुलामों को, या जो कोई चीज बनाते थे। ये तो इस वर्ड का ओरिजिन है। अब डेफिनेशन की अगर बात करें हम लोग, तो डेफिनेशन में हम लोग कहते हैं कपल्स के बीच में, यानी अगर वाइफ और उसका हस्बैंड है, अब इन वाइफ और हस्बैंड के चिल्ड्रन, बच्चे हैं, चाहे बच्चे हों या ना हो, हम लोग कहते हैं एसोसिएशन किस किस के दरमियान, वाइफ और हस्बैंड अलोंग विद देयर चिल्ड्रन और विदाउट इट, इसे कहते हैं फैमिली। यानी पति, पत्नी, बच्चे, या पति और पत्नी, अगर बच्चे ना भी हो तो ये क्या बनाती है? एक फैमिली। उसके बाद अगर और एक डेफिनेशन हम लोग ले लें, हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कंसेग्यूनिटी, यानी वो रिश्ते जो बेस होंगे किसके? ब्लड की बुनियाद पे, दैट इज किन इज रिलेटेड बाय ब्लड। जैसे हम लोग अगर ले लें यहां पे ब्रदर और सिस्टर, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन इनके दरमियान है, यानी इनके मां बाप एक ही है, तो इसको भी हम लोग ब्रदर सिस्टर अलोंग विद द फैमिली, यानी अलोंग विद द पेरेंट्स, इसको भी हम लोग कह सकते हैं फैमिली। उसके बाद अगर हम लोग देखें और एक डेफिनेशन है बायोलॉजिकल यूनिट, यानी बायोलॉजिकल यूनिट हम लोग कहते हैं जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो, जो बना हो कपल से, यानी कपल इन द सेंस, कपल यहां पे मकसद है फादर एंड मदर, मदर एंड फादर, अलोंग विद देयर चिल्ड्रन, यानी बायोलॉजिकल यूनिट कंपोज्ड ऑफ कपल विद देयर चिल्ड्रन, इसे हम लोग कहते हैं यहां पे फैमिली। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, इस फैमिली की अगर बात करें, फैमिली के अब डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहली फैमिली जिसको हम लोग कहते हैं जॉइंट फैमिली। तो ये जॉइंट फैमिली किसको कहेंगे? चलिए देखते हैं। यानी यहां पे अगर सबसे पहली फैमिली है हमारे पास जॉइंट फैमिली। ये जॉइंट फैमिली आखिरकार हम लोग किसको कहते हैं? कपल यहां पे अगेन आ गया, मदर और फादर, यानी हस्बैंड एंड वाइफ, विथ और विदाउट चिल्ड्रन, चाहे उनके बच्चे हो या ना हो, ये क्या बनाती है? जॉइंट फैमिली।
उसके बाद हम लोग ले लेते हैं सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली। यहां पे हम लोग कहते हैं फैमिली विद वन और मोर। जब फैमिली में एक या एक से ज्यादा बच्चे रहते हो, उनकी शादी नहीं हुई हो अभी, या घर में ही कोई ऐसा रिश्ता है जो विडोड है, जिसका हस्बैंड मर गया है, उसे हम लोग कहते हैं सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली। यानी एक तो इसमें आ जाते हैं स्पाउसेस, सेकंड वन उनके चिल्ड्रन, एक से ज्यादा उनकी शादी नहीं हुई हो, या सेपरेटेड या विडोड। यानी यहां पे अगर लेट अस टेक, हम लोग ले लेते हैं यहां पे ले लेते हैं फादर मदर। अब इनके यहां पे हैं बच्चे, चिल्ड्रन, चाहे ये चिल्ड्रन अनमैरिड हो, चाहे इनकी शादी नहीं हुई हो, या अगर शादी हुई हो ये विडो बन चुके हो, यानी विडो प्लस अनमैरिड चिल्ड्रन लिविंग विद देयर पेरेंट्स, व्हाट वी कॉल इट एज सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली। उसके बाद सब न्यूक्लियर फैमिली, अगर विडोवुड है कोई, यानी घर के अंदर कोई लड़की है, उसका पति मर गया है, चिल्ड्रन, उसके बच्चे विद ए न्यूक्लियर फैमिली, इसे कहते हैं सब न्यूक्लियर। उसके बाद सिंगल, जब एक मर्द या एक औरत अकेले रहती हो, वो बनाती है सिंगल फैमिली। ठीक है ना। यहां पे इसी तरह अगर हम लोग देखें, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो रिलेशन होती है उसे कहते हैं कंजुगेगल रिलेशनशिप। फादर और सन के दरमियान जो होती है उसे कहते हैं फिलाइल। ब्रदर एंड ब्रदर के बीच में जो होती है उसे कहते हैं फ्रेटर्नल रिलेशनशिप। अगर हम लोग आगे अब जाएं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करें, इसमें सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है वो आ जाती है यूनिवर्सलिटी। यानी यूनिवर्सलिटी हम लोग कहते हैं हर कोई दुनिया का जो इंसान है वो किसी न किसी फैमिली का हिस्सा होता है। उसके बाद जो फैमिली होती है, फैमिली प्रोविजंस, यानी फैमिली जो है वो एक इंसान की बेसिक नेसेसिटीज जो है वो फुलफिल करती है। उसके बाद इमोशनल बेसिस, यानी फैमिली गम और खुशी में एक दूसरे के साथ इन चीजों को शेयर करते हैं। उसके बाद सोशलाइजेशन, यानी फैमिली वो चीज है जो एक इंसान को सिखाती है उठना बैठना, बात करने का तरीका, ये एक फैमिली सिखाती है एक इंसान को। इसी तरह अगर हम लोग देखें लिमिटेड साइज एंड न्यूक्लियस, यानी अगर हम लोग देखें एक फैमिली जो है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फैमिली की बात करें तो फैमिली जो है एक ग्रुप स्मॉल बनाती है जहाँ पे माँ बाप या बच्चे रहते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें फंक्शन मैरिज की पहली वाली फंक्शन है सेक्सुअल सेटिस्फिकेशन, यानी दोनों की सेक्स नीड्स होती हैं मेल और फीमेल की। ये तभी लीगली पॉसिबल है जब मैरिज की जाए। मैरिज का और एक काम है बच्चे पैदा करना ताकि जनरेशन आगे जाए और उनको पालना। नेक्स्ट वन बेसिक फैसिलिटीज, यानी जो मैरिज है इसके जरिए मर्द अपनी औरत का या मर्द अपने बच्चों का जो है वो ख्याल रख पाता है। उसके बाद लव और सिंपैथी, यहाँ पे अगर हम लोग देखें लव और सिंपैथी की यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे के इमोशंस का ख्याल रखना। उसके बाद प्रोटेक्शन टू यंग वंस, यानी जो हम लोगों के छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ये प्रोटेक्ट कौन करते हैं? माँ बाप। उसके बाद सोशलाइजेशन, यानी जो उठूंगा वो कौन सिखाती है? वो एक फैमिली ही सिखाती है। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं मैरिज। मैरिज का मकसद क्या है? मैरिज का सबसे पहले मकसद है एस्टैब्लिशिंग फैमिली, यानी यहां पे अगर मेल और फीमेल है, जब ये शादी करते हैं तो इनके बच्चे पैदा होते हैं ऑफस्प्रिंग, जिसकी वजह से ये जो फैमिली है आगे जनरेशन उसको कंटिन्यू करती है।
उसके बाद मैरिज, मैरिज कंट्रैक्ट होता है क्या, बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए और उनको पालने के लिए, यानी जब पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद उनको पालना, ये मकसद होता है मैरिज का। उसके बाद अगर हम लोग देखें रिलेशनशिप ऑफ मैन विद वुमेन, यहां पे देखिएगा उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे इसकी, अगर बात करें हम लोग कहते हैं मैरिज में ने कहा दो आदमियों के बीच में, 2 or more पर्सन एस्टैब्लिशिंग फैमिली, जो ये लोग चाहते हैं कि ये फैमिली जो है आगे बढ़ाए, इसे मैरिज कहा था हम लोगों ने। उसके बाद मैरिज हम लोग कह सकते हैं कंट्रैक्ट, जहां पे मेल और फीमेल मैटिंग करके बच्चे बनाते हैं और उसके बाद इनको पालते हैं, उसको भी मैरिज कहते हैं। इसके बाद अगर रिश्ते में मेल और फीमेल है लेकिन रिश्ते को कानून ने एक्सेप्ट किया हो और सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो अप करते हो, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, मैरिज। उसके बाद मेन एम, मकसद क्या है शादी करने का, एज पर हिंदुइज्म, हिंदुइज्म की अगर बात करें शादी का मकसद है पहले धर्म यानी ड्यूटी, ड्यूटी इन द सेंस मेल का काम है अपने पत्नी का हर कोई चीज जो उसे चाहिए वो मेल उसे देगी। फीमेल जो है जब वो शादी में आ जाती है वो मेल की जो भी उसकी नीड्स है उसको फिल करती है, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे उसके कपड़े धोने हो, दैट इज धर्मा। उसके बाद प्रजा, प्रजा मीन्स बच्चे पैदा करना, ये दूसरा मकसद है एज पर हिंदुइज्म। उसके बाद रति, सेंजुअल प्लेजर, यानी जब ये दो इंसान मेल और फीमेल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इनकी वजह से इनको दिमागी सुकून मिलता है। ये नहीं कि हम लोग ये इनके दरमियान क्वाइटस होता है यानी मैटिंग करते हैं उससे सेंजुअल प्लेजर मिलता है, नहीं, दो इंसानों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा आना जिसकी वजह से जिंदगी अच्छे से गुजरे, दैट इज रति। उसके बाद श्रद्धा, श्रद्धा मीन्स मैरिज इसलिए की जाती है क्योंकि जो लोग मर जाते हैं उसकी वजह से एक सोसाइटी का एक हिस्सा खत्म होता है, उनको रिप्लेस करने के लिए मैरिज जरूरी है। और एज पर इस्लाम अगर हम लोग देखें ये है सुन्ना, यानी जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वही हम लोग भी करते हैं। अगर अब इसकी वजह से सुन्ना के हिसाब से अगर हम लोग देखें कंटिन्यू जनरेशन हो जाती है, यानी ये मेन एम थे मैरिज के। उसके बाद फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ मैरिज, यानी अगर दुनिया भर में हम लोग देखें मैरिज के कौन कौन से टाइप्स हैं, चलिए वो यहां पे डिस्कस करते हैं। पहली वाली मैरिज जिसको मोनोगैमी हम लोग कहते हैं, देखिएगा मोनोगैमी में क्या होता है, जहां पे एक मर्द वन मैन वन वुमेन, यानी एक मर्द एक औरत के साथ शादी कर सकता है। अब इसके टाइप्स हैं, पहले वाला है सीरियल, यानी एक मर्द एक औरत के साथ तब तक शादी उसकी रहती है या तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक उसकी पहली बीवी की डेथ ना हो जाए, इसे हम लोग कहते हैं सीरियल। उसके बाद दूसरा टाइप जो है जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट, स्ट्रेट में रीमैरिज, यानी एक मर्द जब उसने एक दफा शादी की वो दोबारा शादी नहीं कर सकता है, यानी इन शॉर्ट एक मर्द का एक औरत के साथ शादी करना दैट्स कॉल्ड एज मोनोगैमी। अब इसके बाद अगर हम लोग चले, अगर एक मेल एक से ज्यादा, ध्यान रखिएगा, अगर एक मेल एक से ज्यादा फीमेल के साथ शादी करता है उसे कहते हैं पॉलीगाइनी, यानी एक मेल है उसकी बहुत सारी बीवियां हैं उसे कहते हैं पॉलीगैमी, पॉलीगाइनी। अब इसका पहला टाइप है सरोरल, यानी जब एक मर्द एक से ज्यादा बहनों के साथ शादी करे, सपोज हम लोग ले लेते हैं ये सिस्टर है ए
बी, सी। इन्होंने एक ही आदमी से, एक ही मेल से शादी की, दैट इज कॉल्ड ए सरोरल। उसके बाद नॉन सरोरल, अगर यहां पे ए है, इसने शादी की ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, लेकिन ये आपस में सिस्टर्स नहीं है, इसे कहते हैं नॉन सरोरल। उसके बाद पॉलीएंड्री, अगर हम लोग देखें एक औरत जब एक से ज्यादा मर्दों के साथ शादी करती है उसे कहते हैं पॉलीएंड्री। इंडिया में टियान, टोडा, कोटा लद्दाख, कोटा या लद्दाखी बोटा जो है, इनकी फीमेल्स जो है एक से ज्यादा मर्दों के साथ शादी करती है। उसके बाद फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल की अगर बात करें, जब एक बहुत से भाई, यानी अगर एक खानदान में ए भाई है, बी भाई है, सी भाई है, इनकी एक ही बीवी होती है, उसे कहते हैं फ्रेटर्नल। उसके बाद नॉन फ्रेटर्नल, जब एक औरत, यानी एक औरत को अगर हम लोग ले लें, वो एक मर्द के साथ कुछ समय के लिए रहती है, तब तक दूसरे मर्द का जिसके साथ उसने शादी की है उसके ऊपर कोई हक नहीं होता है, उसे कहते हैं नॉन फ्रेटर्नल। इसके बाद हाइपरगैमी, हाइपरगैमी हम लोग कहते हैं अपनी बेटी की शादी करना उस खानदान में जो हायर स्टेटस में हो आपसे, यानी उनके पास पैसा हो ज्यादा, जायदाद हो ज्यादा, उसे कहते हैं हाइपरगैमी। इसके बाद हाइपोगैमस, जब एक मर्द शादी करता है, जब एक मर्द शादी करता है उस लड़की से जो उनमें स्टेटस से ऊपर हो, एजुकेशन में ऊपर हो, पैसे के मामला में ऊपर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस समय हाइपोगैमस। इसके बाद ग्रुप, जब दो या दो से ज्यादा मर्द दो या दो से ज्यादा औरतों से शादी करे, उसे हम लोग कहते हैं ग्रुप मैरिज। उसके बाद है एंडोगैमी, जब कभी भी कोई भी इंसान अपने ही कैस्ट, अपने ही क्रीड, अपने ही मजहब या अपने ही गांव के साथ शादी करे, जैसे सईद के साथ, ब्राह्मण के साथ, इसको कहते हैं एंडोगैमी। उसके बाद एक्सोगैमी, जैसे अगर ब्राह्मण क्षत्रियाज के साथ शादी करे, यानी जब कभी भी एक इंसान अपने कैस्ट, अपने रिलीजन, अपना जो उसका विलेज है उसके बाहर शादी करे, उसे कहते हैं एक्सोगैमी। उसके बाद आइसोगैमी, जब दो इंसान मेल और फीमेल शादी करे लेकिन वो सेम स्टेटस में हो, यानी दोनों या तो अमीर दोनों होंगे या तो दोनों गरीब होंगे या तो दोनों पढ़े लिखे होंगे, ठीक है ना, उसे हम लोग कहते हैं आइसोगैमी। उसके बाद एंशोगैमी, डिफरेंट स्टेटस, अगर एक अमीर गरीब के साथ शादी करता है, एक एजुकेटेड अनएजुकेटेड के साथ शादी करता है, उसे कहते हैं एंशोगैमी। अब उसके बाद और एक टाइप है एन्यूलमा। एन्यूलमा हम लोग कहते हैं जब कभी भी कोई भी इंसान अपने कैस्ट में शादी करे, ठीक है ना। अब और एक पार्ट है किनशिप, यानी रिश्तेदारी या रिश्ते में आना। जब कभी भी दो इंसान एक दूसरे के साथ जुड़े हों बाय मीन्स ऑफ ब्लड, जैसे सिस्टर और ब्रदर, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है दैट इंक्लूड्स किनशिप, जैसे हस्बैंड और वाइफ, ठीक है ना, रिलेशन बाय ब्लड, बाय बॉन्ड ऑफ ब्लड मैरिज एंड इंक्लूड्स किंडर्ड वंस। ये तो यहां पे हम लोगों ने सिंपली कही, जब एक इंसान, दो इंसान एक दूसरे से जुड़े हो, किससे जुड़े हो, खून के रिश्ते से, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हो मैरिज के साथ। आप इसके टाइप से, सबसे पहले एफिनियल। एफिनियल हम लोग कहते हैं जब दो इंसान एक दूसरे के साथ जुड़े हों खून के रिश्ते से। सपोज अगर हम लोग ले लेते हैं पेरेंट्स, इनके अब बच्चे हैं, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है एफिनियल,
ठीक है ना। इसी तरह अगर हम लोग ले ले ब्रदर और सिस्टर, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है एफनियल, ठीक है। इसके बाद ये एफनियल रिलेशनशिप, ध्यान रखिएगा, मैंने कहा एफनियल रिलेशनशिप बाय ब्लड या पेरेंट्स विद द चिल्ड्रन या एंड विद सिबलिंग्स। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं, ये तो हमने बात करी यहां पे एफनियल किसकी, किनशिप की। उसके बाद हम लोग अगर देखें, हमारे पास टाइप सब आ जाते हैं प्राइमरी किन्स। ये प्राइमरी किन्स हम लोग कहते हैं, ये वो रिश्ते हैं जो एक न्यूक्लियर फैमिली में पाए जाते हैं। इसमें 8 टाइप के किन्स पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले रिश्ता जो है हस्बैंड और वाइफ का, ये आ जाता है प्राइमरी किन्स में, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग ले लेते हैं फादर का रिश्ता सन के साथ या डॉटर के साथ, ये भी आ जाता है प्राइमरी किन्स में। उसके बाद मदर का रिलेशनशिप, मां का रिलेशनशिप सन के साथ या अपनी बेटी के साथ। इसी तरह सिस्टर के दरमियान जो किनशिप आ जाती है। इसी तरह ब्रदर के बीच में जो किनशिप आ जाती है, ठीक है ना। इसी तरह सिस्टर और ब्रदर के दरमियान ये सारी आ जाती है प्राइमरी किन्स में। अब उसके बाद नेक्स्ट वन जो है सेकेंडरी किन्स, यानी फैमिली के बाहर जो रिश्ते होते हैं। क्या फैमिली के बाहर जो रिश्ते होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सेकेंडरी किन्स। ये 33 किन्स हैं। जैसे मदर्स ब्रदर, जैसे अगर हम लोग ले ले मदर्स ब्रदर, मामा जो हम लोगों का होता है उसके साथ जो रिलेशनशिप है वो है सेकेंडरी किन। उसके बाद अब जो सेकेंडरी किन्स है उनके जो प्राइमरी किन्स है उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग कहते हैं टेरिशरी किन्स। ये 150 टाइप्स के। उसके बाद किनशिप यूजेज, यानी वो रूल्स जो रिश्ते में पाए जाते, जैसे अवॉइडेंस। अगर हम लोग देखें, पहला रूल जो किनशिप यूजेज में आ जाता है, यानी ये क्या है, दो अपोजिट सेक्सेस एक दूसरे को इस वाली किनशिप यूजेज में अवॉइड करते हैं। जैसे इंडिया में अगर हम लोग देखें, फादर इन लॉ यानी जो ससुर है, इसकी जो बहू होती है, ये एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। अवॉइड इन द सेंस बातचीत में, खाने के मामले में, ठीक है ना, क्योंकि इनके दरमियान ब्लड का रिलेशन नहीं होता है, इसको कहते हैं अवॉइडेंस। इसी के बाद और एक है टेक्नोनॉमी। ध्यान रखिएगा, यहां पे एक औरत जो है अपने पति का नाम डायरेक्टली नहीं लेती है, बल्कि अगर उसका बच्चा है, बच्चे का नाम राम है, वो उसको कहते हैं राम के पापा, इसको हम लोग कहते हैं टेक्नोनॉमी। यानी एक औरत जो है वो अपने हस्बैंड का नाम डायरेक्टली नहीं ले लेती है, बल्कि उसको पहचानती है अपने बच्चों के नाम से। उसके बाद एविन्यूकुलेट। एविन्यूकुलेट हम लोग कहते हैं किसी भी घर में जहां पे मामा जो होता है उसकी इंपॉर्टेंस होती है, उसे कहते हैं एविन्यूकुलेट। उसी तरह हमारी जो फूफी होती है, एक वो रिलेशन जहां पे फूफी को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसे कहते हैं एम8। उसके बाद अगर हम लोग देखें कोवैड हम लोग कहते हैं कि एक मर्द का काम न करना या कुछ चीजें अवॉइड करना जब उसके बच्चे पैदा होते हैं उसके बीवी से, उसके बाद है जोकिंग रिलेशनशिप। हम लोग कहते हैं कि ये वो रिलेशनशिप है जहां पे एक दूसरे के साथ मजाक हंसी से लोग रहते हैं, एक दूसरे को टीज करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जोकिंग रिलेशनशिप। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।